हाइड्रोकार्बन हमने स्टार्ट किया था, उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उन 5 में से 2 हमने कर लिए थे, जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन से सेबिडियस एंड्रीन रिएक्शन पड़ी थी, और निकल प्लेटिनम के साथ रिएक्शन पड़ी थी, रिडक्शन होता है बेसिकली उनमें। सेकेंड हमारे पास थी जब हमने अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन की थी, उसमें आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आया था, उसमें आपके पास वुड्स रिएक्शन आई थी। वुड्स रिएक्शन सिमेट्रिकल एल्केन देती है, तो अनसिमेट्रिकल के लिए हमारे को कोरेहाउस रिएक्शन पढ़नी पड़ी। कोरेहाउस में गिलमन रिएजेंट था और कैटालिटिक रिडक्शन भी थी। आगे हमारे पास थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम आगे 2 टाइप में पढ़ते हैं। फर्स्ट है डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड में ही है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन होता है रिमूवल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। CO2 मॉलिक्यूल का रिमूवल ही डी कार्बोक्सिलेशन होता है। रिमूवल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल का रिमूवल ही डी कार्बोक्सिलेशन है। इसमें हम क्या करते हैं, हम सोडा लाइम लेते हैं। सोडा लाइम आपके पास होगा, सोडा लाइम जब हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, और सोडा लाइम आपका होता है वॉशिंग सोडा जो NaOH है, प्लस लाइम आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है। इनका 3:1 का जो मिक्सचर होगा उसको हम सोडा लाइम बोलते हैं। तो उस सोडा लाइम की जब हम रिएक्शन करवाते हैं 630 केल्विन पे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो आपको एल्केन मिलती है। कैसे मिलती है वो हम देखेंगे अभी। सोडा लाइम से हमारे को एल्केन बनानी है। कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ, सपोज मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया RCOOH। इस कार्बोक्सिलिक एसिड की आप दोनों टाइप से रिएक्शन कर सकते हो। पहले आप सिंपल 1 मोल NaOH के साथ जब रिएक्ट करवाओगे तो आपको सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, RCOONA। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, साथ में आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जब इस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम दोबारा से NaOH और CaO के साथ रिएक्ट करवाते हैं 623 केल्विन, तो आपको एल्केन मिलती है। जैसे RCOONA प्लस NaOH किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम ऑक्साइड एट 630 केल्विन। तो यहाँ आपके पास क्या होगा, आपको सिमेट्रिकल एल्केन मिलेगी। ध्यान रखना आपने 2 मॉलिक्यूल लेने हैं किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो यहाँ से आपको RR जो अल्काइल ग्रुप है वो आपस में आपका ज्वाइन हो जाता है, RR अल्काइल ग्रुप है वो आपस में ज्वाइन हो जाता है, और साथ में आपके पास Na2CO3 बाहर निकल जाता है। CO2 का रिमूवल ही आपके पास क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन। तो इस प्रोसेस में डी कार्बोक्सिलेशन होकर आपको एल्केन मिल जाती है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है, जब हम देखो इधर एल्केन प्रिपरेशन, मीथेन प्रिपरेशन करनी है फ्रॉम एसिटिक एसिड, क्वेश्चन आ जाता है कई बार, प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपको पता है क्या है, CH3COOH, एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड से अगर आपने एल्केन प्रिपेयर करनी है तो डायरेक्टली आप डी कार्बोक्सिलेशन करवा सकते हो। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, दोनों रिएक्शन को मैं एक साथ लिख रहा हूं। जब 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एट 630 केल्विन, तो आपका डी कार्बोक्सिलेशन होगा, और यहाँ से इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो CH3 आपका इथेन प्रिपेयर करनी है, CH3 आपका ज्वाइन हो जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका निकल जाएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ इथेन फ्रॉम एसिटिक एसिड आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। सिंपल रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन, कोई इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है। बट इसमें क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन क्या आता है, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी ये रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्यों लिया। इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जब हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं डायरेक्ट रिएक्शन से। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, आप 2 रीजन लिख सकते हो। फर्स्ट क्या है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है। क्या है? हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है कि ये जल्दी वाटर को अट्रैक्ट कर लेता है और मॉइस्चर अटेन कर लेता है, तो पानी बन जाता है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड की पैलेट का। तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर को अवॉइड करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के कैल्शियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइग्रोस्कोपिक नेचर को थोड़ा सा रिमूव करता है। दूसरा जो डी कार्बोक्सिलेशन है वो हाई टेम्परेचर पे होती है। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो 630 केल्विन तक जाने से पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज हो जाएगा, तो आपको कंप्लीट डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होती। फॉर कंप्लीट डीकार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन कंप्लीट के लिए आपको क्या करना पड़ता है? हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड आपको वो हाई टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए हेल्प करता है, जबकि NaOH आपका उससे पहले ही डिकम्पोज हो जाता है। तो दो रीजन लिख सकते हो आप, क्या? हाइग्रोस्कोपिक नेचर को बचाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और कंप्लीट डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए हाई टेम्परेचर की नीड होती है। उस टेम्परेचर को कैल्शियम ऑक्साइड ही मेंटेन करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें ही कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारे को जो एल्केन प्रिपेयर करनी है उसमें हमारे पास दो मेथड है, एक डीकार्बोक्सिलेशन और दूसरा हमारे पास है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। दूसरा है हमारे पास कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें जनरली हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पे आपको क्या मिलेगा? देखिए, अगर मैं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O Na और वाटर के साथ एक्वस सॉल्यूशन के लिए आपको वाटर लेना पड़ेगा, तो इसके दोनों के जब 2-2 मोल लेते हैं और इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम इसका करवाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करके इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपको क्या मिलता है? इसमें आपको एल्केन मिल जाती है। ये CH3 ग्रुप आपका आपस में ज्वाइन हो जाता है और आपको एल्केन मिल जाती है। CH3 एल्केन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, साथ में आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा, CO2 निकलेगी और आपके पास H2 निकलेगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड, CO2 और आपके पास H2, ये निकल जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस आपको पता है कैथोड और एनोड पे होता है, और जैसे हम याद रखते हैं जब हम बात करते हैं एनोड की, एनोड को हम एलोन से याद रखते हैं, जो हमने एडोक्स में पढ़ा था ALONE। एलोन का मतलब यहाँ आपके पास क्या होगा? एनोड। याद रखने की ट्रिक है, एनोड पे, एनोड हमेशा लेफ्ट साइड होता है। किस साइड होता है? लेफ्ट साइड होता है सेल के, और वहां क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है हमेशा। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन आपको पता है, ऑक्सीडेशन को भी याद रखने की ट्रिक है हमारे पास। ऑक्सीडेशन को हम जनरली OIL से याद रखते हैं। OIL का मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन को हम याद रखते हैं REG से। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे याद रख सकते हो। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए आपके पास कैथोड और एनोड होगा, और कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे आपका रिडक्शन होता है, एनोड पे आपका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो हम इसको देखेंगे कि यहाँ ये वाली रिएक्शन में एनोड पे आपको क्या मिलता है और कैथोड पे आपको क्या मिलता है। तो अगर मैं इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाता हूँ, आयनाइजेशन करवाता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O Na, इसके दो मॉलिक्यूल की अगर मैं आयनाइजेशन करवाऊं तो आयनाइजेशन में आपको क्या मिलेगा? आयनाइजेशन में आपको CH3 C डबल बॉन्ड O एसीटेट आयन मिलता है, साथ में आपको 2 Na पॉजिटिव मिलता है, 2 Na पॉजिटिव मिलता है। और वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ वाटर है, वाटर की अगर मैं आयनाइजेशन करवाता हूँ तो वाटर में आपको पता है क्या मिलेगा? H पॉजिटिव मिलेगा, और आपको 2 मोल ले सकते हैं हम, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है,
H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलेगा। अब इतने सारे आयन मिले हैं, इसमें कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा, वो हमने देखना है। एनोड पे आपको पता है ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एनोड पे ये वाला जाएगा। कैथोड पे आपके पास दो कैटायन है, Na पॉजिटिव भी है, आपके पास H पॉजिटिव भी है। तो H पॉजिटिव का जो पोटेंशियल है वो हाई होता है, तो कैथोड पे आपका Na की बजाय H पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, तो कैसे जाएगा ये देखते हैं हम। अब आपके पास जो आयन मिले हैं उसको हम कैथोड और एनोड पे देखते हैं। कैथोड पे जो रिएक्शन होगी और एनोड पे क्या रिएक्शन होगी वो हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनोड की। एनोड पे आपके पास जो आयन मिला था एसीटेट, इसका क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा मीन्स दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे। दो इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एसीटेट ही मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O। और ये आपका इसके जो मॉलिक्यूल मिलेंगे ये आपका क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल जब होगा तो ये डिसोसिएट हो जाएगा और आपको CH3 मिलेगा, साथ में आपके पास CO2 निकल जाएगा। साथ में आपके पास क्या होगा, CO2 निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका होता है एनोड पे। एनोड पे आपको क्या मिलता है, अगर क्वेश्चन आ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और साथ में आपको एल्केन मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड और एल्केन मिलती है। अब जब हम बात करें कैथोड पे आपको पता है हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड पे जाएगा कौन, H पॉजिटिव जाएगा। तो यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो H पॉजिटिव आपका क्या कर लेगा, गेन कर लेगा और आपको H2 मिलेगा। क्या मिलेगा, H2 मिलेगा। तो ये आपका होता है कैथोड पे, ये आपका होता है एनोड पे। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि कैथोड पे क्या मिलता है, एनोड पे क्या मिलता है। यहाँ आपके पास H2 एक ही मोल मिलेगा आपको, दो CO2 के मिलेंगे। दो किसके मिलेंगे, CO2 के। बैलेंसिंग आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो कैथोड पे आपको एल्केन मिली है, एल्केन के साथ CO2 मिली है, सॉरी एनोड पे एल्केन मिली है, एल्केन के साथ CO2 मिली है, और कैथोड पे आपको H2 का मॉलिक्यूल मिला है। क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड का। फोर्थ है हमारा रिडक्शन का। आप एल्कोहल से, एल्डिहाइड से, कीटोन से और कार्बोक्सिलिक एसिड में से किसी को भी रिड्यूस करवा के एल्केन प्रिपेयर कर सकते हो। रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी का भी आप रिडक्शन करवा सकते हो, वहां से आप एल्केन प्रिपेयर कर सकते हो। फोर्थ है हमारे पास रिडक्शन। फोर्थ है रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इनकी हम रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन करवाने के लिए हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं हम HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस जब आप लोगे तो एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड सबका रिडक्शन हो जाएगा और आपको एल्केन मिल जाएगी। आपको क्या मिल जाएगी, एल्केन। सबसे पहले एल्कोहल के केस में पढ़ते हैं, CH3OH। आपने मिथेनॉल ली है, अल्कोहल के केस में आपने मिथेनॉल ली है और इसकी आप HI के साथ रिएक्शन करवाते हो। R भी ले सकते हो आप। HI के साथ आपने रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस और ये टेम्परेचर जनरली 423 से 523 के बीच में रखते होते हैं केल्विन के। ठीक है, 423 से 523 केल्विन। आपके पास सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड में हाई टेम्परेचर चाहिएगा, बाकी में आप लोअर टेम्परेचर पे भी अल्केन प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहां से आपको मीथेन मिल जाता है प्लस H2 और आपके पास वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, I2 और वाटर मॉलिक्यूल आपका साथ में निकल जाता है। आयोडीन का मॉलिक्यूल प्लस वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये आपका मीथेन की प्रिपरेशन होती है। अब हम अगर बात करें एल्डिहाइड ग्रुप होता है RCOOH। तो अगर R लेते हो आप, CO
H, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड की जब हम HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं रेड फॉस्फोरस और सेम टेम्परेचर पे, तो आपको एल्केन मिलती है। जितना कार्बन की चेन आपके अल्काइल ग्रुप की होगी प्लस एल्डिहाइड जो कार्बन है वो होगा, वो सारा का सारा आपको एल्केन में मिलेगा। RCH3, RCH3। और आपको जब हम इसके 4 मोल लेते हैं आपको मिल जाता है I2 प्लस H2। ठीक है, सेम आपने टेम्परेचर रखना है। बस ध्यान रखना है कि यहाँ अल्काइल चेन तो एज इट इज आपको मिलेगी, साथ में आपको जो एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन है वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कीटोन की, कीटोन आपके पास होता है RCOR ग्रुप, RCOR ग्रुप, R- भी ले सकते हो आप। जब इसकी 4HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं सेम टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे भी आपको ये एज इट इज मिलेगा कार्बन, और एल्केन तो आपको मिल रही है अल्काइल ग्रुप जो है RCH2R, R- प्लस 2I प्लस 2H2। यहाँ ध्यान रखने की यही बात है कि आपको कार्बन चेन का ध्यान रखना है, बस कार्बन चेन की लेंथ का ध्यान रखना है। उसके बाद आता है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH होता है। इसके लिए आपको 6HI की जरूरत पड़ेगी, और टेम्परेचर भी आपको हाई चाहिएगा। रेड फॉस्फोरस के साथ टेम्परेचर हम जनरली यूज करते हैं यहाँ 473 से 523 केल्विन। तो यहाँ आपको वही कार्बन तो साथ में मिलेगा ही मिलेगा, और आपको मिलेगा RCH3। क्या मिलेगा? RCH3। ये कार्बन साथ में ही आपको एल्केन में मिलेगा, प्लस 3I2 प्लस 3H2। ठीक है, ये आपका रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड विद HI एंड रेड फॉस्फोरस, ये टेम्परेचर रेंज पे आपको रिडक्शन मिल जाएगा। फिर आपके पास फिफ्थ मेथड हो, इसमें ध्यान सिर्फ कार्बन चेन की लेंथ का ध्यान रखना और कुछ नहीं है ध्यान रखना। लास्ट आपके पास आता है जब हम प्रिपेयर करते हैं एल्केन फ्रॉम कार्बाइड। कार्बाइड जो बेरिलियम का कार्बाइड है और जो आपके पास एल्युमिनियम का कार्बाइड है, उनकी रिएक्शन करवाते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ। फिफ्थ है आपके पास रिएक्शन ऑफ वाटर ऑन कार्बाइड। कार्बाइड बेरिलियम का कार्बाइड और मैग्नीशियम का कार्बाइड। बेरिलियम के कार्बाइड का फॉर्मूला होता है Be2C, और एल्युमिनियम के कार्बाइड का फॉर्मूला होता है Al4C3। इनकी वाटर के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, इनकी हम क्या करते हैं वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ 4 मॉलिक्यूल वाटर के लेते हैं, यहाँ 12 मॉलिक्यूल, तो आपको मीथेन मिलती है। ध्यान रखना इसमें क्या मिलेगा आपको, मीथेन। दोनों में मीथेन मिलता है आपको। साथ में आपके पास बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड निकल जाता है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और आपको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे एल्केन के। एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में 5 पढ़े हैं हमने। 5 में आपके पास सबसे पहले आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें आपके पास एल्कीन और एल्काइन आता है। उसमें हमने सेवेडियस सैंड्रिन रिएक्शन पढ़ी थी, जब हम सिंपल निकल देते हैं एज कंपेयर टू रानिल निकल। उसके बाद हमने अल्काइल हैलाइड से पढ़ा, उसमें हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ी। वुड्स रिएक्शन की लिमिटेशन क्या थी, वहां आपको सिमेट्रिकल एल्केन मिलती है। अनसिमेट्रिकल के केस में बॉइलिंग पॉइंट का जो बिल्कुल पास होने की वजह से हम उनको अलग नहीं कर पाते, तो उस अनसिमेट्रिकल एल्कीन फॉर्मेशन के लिए हमने कोरेहाउस रिएक्शन पढ़ी। उस कोरेहाउस रिएक्शन में आपके पास गिलमन रिएजेंट आया। उसके बाद हमने रिडक्शन देखा। कैटालिटिक रिडक्शन में आपके पास जिंक के साथ HCl लिया, जिंक के साथ एसिटिक एसिड लिया, जिंक के साथ हमने कॉपर का इथेनॉल के साथ कपल लिया, और हमने जिंक के साथ NaOH लिया। NaOH वाले केस में हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज होती है, और बाकी सब में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से रिडक्शन होता है। उसके बाद थर्ड आज ही हमने पढ़ा था, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। थर्ड में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी 2 सब टाइप हैं आपके पास, डीकार्बोक्सिलेशन और कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड।
उसके बाद रिडक्शन अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस पे आपने क्या किया, रिडक्शन करवाया। और लास्ट है आपके पास वाटर की रिएक्शन करवानी है कार्बाइड के ऊपर। कार्बाइड आप किसका लेते हो, बेरिलियम का कार्बाइड और एल्यूमिनियम का कार्बाइड, और वहां से आपको मीथेन मिलती है। ये है आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, और उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी पे जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं वो हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।